हेलो 11th क्लास। आज हम 1.3 के बारे में बात करेंगे, मतलब मैथ की एक्सरसाइज 1.3। इसमें जो हम पढ़ेंगे ना वो बेसिकली हम सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज सबसेट? सबसेट्स क्या होते हैं? एक सेट है, फॉर एग्जांपल ए, ठीक है। ए में एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 और बी में इसके कोई भी कुछ भी एलिमेंट हो जो इससे बिलोंग करते हो, जैसे 1 2 ले लिया, ठीक है। तो हम कहेंगे B इज द सबसेट ऑफ A। इस साइड से कुछ याद आ रहा है? पॉइंट 1 में हमने किया था, ये बिलोंग टू वाला यूज किया था हमने, बिलोंग टू। ये बेसिकली एलिमेंट्स के लिए यूज होता है। एलिमेंट्स ऑफ B कहो या बिलोंग टू कहे, एलिमेंट्स ऑफ कहो या बिलोंग टू कहो, पर यहाँ पे एक ई टाइप में हम एक सिंबल बनाते थे। ये बिलोंग टू या बिलोंग, ठीक है, एलिमेंट ऑफ के लिए यूज करते थे। पर यहाँ पे जो साइन यूज हो रहा है ना क्वाइट डिफरेंट है इससे। ये ई है, ये सबसेट है, तो ये जो साइन होता है इसको हम कहते हैं सबसेट। जैसे कब कहेंगे? जब इसके एलिमेंट इसमें हो। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक सेट लिया ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और उसका एक सबसेट बनाया मैंने 1 2। मैं इसको सबसेट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट हो सारे ऐसे बिलोंग कर रहे हैं, तो बी इज द सबसेट ऑफ ए। बट व्हाट्स अबाउट द सी? 4 5 1 2। क्या सी सबसेट है? सी के जितने भी एलिमेंट है ना, ये दोनों तो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों तो नहीं है ना। तो हम क्या कहेंगे? सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। सी ए का सबसेट नहीं है। व्हाट इफ, ठीक है, मैं ई ले लेता हूं या एक दूसरा एलिमेंट ले डी, जिसमें हमारे पास ए 1 2 3। क्या ए में ये स्मॉल ए है? नहीं है ना। तो मैं अगेन कहूंगा डी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। डी ए का सबसेट नहीं है। क्यों? सेम इसके पास 1 2 तो है, पर ए तो नहीं है ना। ए तो नहीं है ना। अगर इसके पास खाली 1 ही होता, इसके पास खाली 1 ही होता ना, तब भी मैं कह सकता था डी इज द सबसेट ऑफ ए। बट डी के पास एक्चुअल में क्या है? मेरे पास ए और 1 2। ए इसमें नहीं है, इसलिए मैं कहूंगा डी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आएगा। आप प्रैक्टिस करोगे, देखो कोई भी चीज ना थोड़ी बहुत समझ में आनी चाहिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करके उसको परफेक्ट लो। इधर साइकिल चलाना, बाइक चलाना, कोई भी चीज करना, मैथ बेसिक से स्टार्ट करो। बेसिक क्लियर हो जाए तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाए, ये तो स्टेप होगा, उसके बाद देख लेंगे। द सेम थिंग आज हम जो 1.3 में डिस्कस करेंगे वो सबसेट के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसेट की खास बात है वो करली ब्रैकेट में होना ही चाहिए। और एक और है, ठीक है, ये उतार लो एक बार या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये उतार लो। अब मैं एक दूसरी चीज बता रहा हूं, सबसेट, ठीक। सबसेट के बारे में दो बातें, एक तो ये करली ब्रैकेट में होना चाहिए और फाई हर का सबसेट है। फॉर एग्जांपल ए और फाई के आगे करली ब्रैकेट नहीं लगाना। 1 2 3 है, अगर पूछे फाई ए का सबसेट है, बिल्कुल है, फाई सबका सबसेट होता है, ठीक है। ये हो गया। इसमें जो मेन चीज है करली ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज दिखाऊं मैं आपको। सपोज अगर आपसे ये पूछा जाए ना 1 2 इज सबसेट ऑफ ए, या फिर इस तरीके से लिखा जाए, नहीं होगा। करली ब्रैकेट मेक सेंस। तो सबसेट के लिए हमारे पास करली ब्रैकेट होना जरूरी है। चलो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं 1.3 के, उस पर हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास किस तरीके से क्वेश्चन है। सबसे इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। व्हाट इज यू हैव 2 3 4 और इस साइड आपको फिल करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, isn't it? हाँ, तो क्या ये तीनों एलिमेंट यहां पे है? अगर है तो यस, इट इज अ सबसेट ऑफ दिस। क्यों? ये सारे एलिमेंट इसमें है और यहाँ पे करली भी है हमारे पास। करली इज द वन ऑफ द मेन, ठीक है, पॉइंट, जिससे आपको पता करना है कि हाँ ये इसका सबसेट है कि नहीं। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, पता चला एक में ए बी सी है, दूसरे में बी सी डी ए मिसिंग है। एक में क्या है? ए बी सी, दूसरे में क्या है? बी सी डी। यार ये ए मिसिंग है, सो इट्स नॉट अ सबसेट ऑफ दिस, ठीक है, इसमें नहीं है।
इसके पास सी डी भी नहीं, सी है, बी है, डी नहीं है। इसके पास सपोज दैट, इसको भी छोड़ो, इसके पास डी है, इसके पास है, तो नहीं होगा। ठीक, 11th क्लास के स्टूडेंट आपके और पूरे स्कूल के, बिल्कुल। यहाँ पे 11th क्लास स्टूडेंट हो गए, 11th क्लास स्टूडेंट्स हो गए, और यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स हो गए, बिल्कुल है जी। ठीक है, इसी का तो सबसेट है ये। यार ये करली ब्रैकेट बनाने भूल गए, इसको मत भूलना। ठीक, सी, कम टू द पॉइंट। डी, एक सर्कल है प्लेन पे, ठीक है, और एक सर्कल है सेम प्लेन पे। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये अलग है। क्योंकि इसका जो दूसरे का बी पार्ट दे रखा है 1 यूनिट से, यानी कि जिसका रेडियस 1 यूनिट हो, रेडियस 1 यूनिट हो, इसका तो नहीं दे रखा, तो डी नॉट अ सबसेट। व्हाट्स अबाउट द ई? एक ट्राइंगल है और रेक्टेंगल प्लेन में, इसका भी नहीं होगा। ठीक, इसका भी नहीं होगा। 6, इक्विलेटरल ट्राइंगल और ट्राइंगल्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल इस टाइप ऑफ यस, ये सबसेट होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में और पूरे ट्राइंगल्स में, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसमें सारे ट्राइंगल है, ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो ये इसी का तो पार्ट है, तो यस इट इज अ सबसेट। देखो दोबारा समझाता हूँ, यहाँ पे सारे टाइप के ट्राइंगल्स है, आइसोस्केलेस, इक्विलेटरल, स्केलर, ये सारे हैं, तो ये इसी का तो पार्ट है, तो यस इट इज अ सबसेट। इवन नंबर और इंटीजर्स, बिल्कुल। अब इवन नंबर की बात हो रही है, 2, 4, 6, 8, सो ऑन, और यहाँ पे इंटीजर्स की बात हो रही है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर मैं प्लस इन्फिनिटी तक ले लेता हूँ। इसमें गिनती नहीं आएगी, आएगी 1, 2, 3, 4, माइनस का सारे सब कुछ आएंगे। तो यस इट इज अ सबसेट ऑफ दिस। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको एक बार समझ लो, मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 की ट्रू फॉल्स बताना है। ए और बी नॉट बिलोंग टू BCA, इज इट ट्रू और नॉट? वैसे तो ये ट्रू होना चाहिए, क्योंकि ए बी इसमें है, आंसर हमारा ये होना चाहिए था, लेकिन इसने कह दिया कि ये है, तो ये हमारा फॉल्स, ये गलत कह रहा है भाई। एफ लिख देते हैं, एफ, क्योंकि ये एक्चुअली इसका सबसेट है और ये कह रहे हैं कि नहीं है, यानी ये गलत बोल रहे हैं। व्हाट आई मीन, बुक वाले कह रहे हैं कि इसका सबसेट नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सबसेट रूल, यानी कि तो इसका सबसेट ये एलिमेंट्स है ना इसमें, तो इसका सबसेट है, बट स्कूल आर से बुक आर सेइंग कि ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, सोलो माइक। अब बी पार्ट, ए ई वोवल्स ऑफ, अरे वोवल्स में वोवल है सारे, वोवल्स में क्या आते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो इसका सबसेट होगा ही, क्योंकि इसमें कौन कौन से आ गए, ए ई आई ओ यू, और इसमें हमारे पास सिर्फ है ए और ई, तो है ना, तो यस यानी कि ट्रू। ठीक है, आगे वालों के मैं आंसर समझा के सिर्फ एफ की जो भी है टी एफ लिख देता हूं। थर्ड कह रहा है 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 2 5, नहीं, क्योंकि इसमें 5 नहीं है, ये सबसेट, ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसमें 5 है नहीं ना। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5, हाउ कुड बी यार, कैसे हो सकते हैं, यहाँ 5 है नहीं, 5 कहाँ है इसमें, ये कह रहा है सबसेट है, तो यानी भाई ये फॉल्स कह रहा है। एंड डी पार्ट ए, हाँ ये थोड़ा सा है। अब आप कहोगे कि सर ये जो है ये ट्रू होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो ये इसका सबसेट है, पर सबसेट के लिए तो हम ये साइन यूज करते हैं, ये तो एलिमेंट के लिए यूज होता है, यानी अगर ये इसकी जगह ये करता ना तो मैं ट्रू कर देता, लेकिन इन्होंने इसकी जगह ये यूज कर दिया। करना ये था यू, ये सबसेट है, अगर कर दिया ई, सो इट इज करना पड़ेगा, मैंने डी की जगह ई उतार दिया। ठीक है, कर लेना फिर ये सारे, एक बार इसे समझ लो। फिर मैं क्वेश्चन 3 की तरफ चल रहा हूं। 3 थोड़ा सा ना ट्रिकी है, इन्होंने 2 कर्ली ब्रैकेट दे दिए,
ए में, मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1 2 कर्ली ब्रैकेट 3 4 5। नाउ सी, एक बात ध्यान रखना, इसको सेट मत मानना। ये अभी इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर है तो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए, आप कहोगे फॉल्स, क्योंकि ये सबसेट नहीं है, ये इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर है तो ये एलिमेंट होगा। वही अगर इसके बाहर एक और कर्ली ब्रैकेट लगा दे, बूम, ये इसका सबसेट है, ट्रू। ठीक है। ओ ये देखो इसका सेट, ये इसका थर्ड पार्ट भी यही है। थर्ड पार्ट जो है ना, देखोगे थर्ड पार्ट इसका यही है, ठीक। और इसका फर्स्ट पार्ट भी यही जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया। अच्छी बात है, 2 क्वेश्चन हो गए। 3 4 इज द एलिमेंट ऑफ दिस, तो एलिमेंट के लिए तो हम ई का यूज करेंगे ना, इसका यूज नहीं करेंगे, ये सबसेट का यूज होता है। वही इस एलिमेंट का एक और कर्ली ब्रैकेट होता है तो मैं इसको सबसेट मानता, यहां पे एक और ब्रैकेट लगा दिया, सबसेट हो गया। यानी कि फर्स्ट और थर्ड पार्ट हमारे हो गए। दोबारा बताता हूं, ये साइन मैंने क्या कहा था, ये जो है एलिमेंट है, एलिमेंट क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, तो यहां एलिमेंट के लिए तो हमें ई का यूज करना था, पर इन्होंने ई का यूज नहीं किया, इसलिए फॉल है। अगर ये ऐसे लिख देते 3 4, ठीक है, ई, तो ट्रू होता है क्या? कोई नहीं है, कोई बात। 3 4 हाँ है, सेकंड पार्ट इसका यही है। अरे वो है, एक ही बार में 2-3 क्वेश्चन हो गए कि 3 4 इसका एलिमेंट है, बिल्कुल सही बात है, यस ट्रू। यू नो व्हाई? बिकॉज ये इसका एलिमेंट, और एलिमेंट के लिए हम ये साइन यूज करते हैं, यानी इन तीनों से हमारे 3 पार्ट भी हो गए। ठीक, ऐसे इसके सारे हैं, जो इसके सेट होंगे उसके आगे लगा देना। अब एक क्वेश्चन आता है आपका, इसका 10th पार्ट 5 के आगे तो कोई ब्रैकेट नहीं है, तो क्या इसका सबसेट है? क्लासेस के स्टार्टिंग में मैंने कहा था 5 को ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ये ट्रू है। 5 को कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, इट इज ट्रू। ठीक है, सो ऑन। और कौन सा है? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द ऑल सबसेट। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ए का 5 सबका होता है सबसेट, फिर ए पार्ट हो गया इसका, बी पार्ट यहां कर देता हूं। बी पार्ट है आपका ए बी, सबसेट ए बी एंड 5 सबके साथ में रख लेगा, 5 सबका ही। सी पार्ट थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि इसमें 3 है। सी पार्ट 1 2 3, सबसेट 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ठीक है, 8 हो गया। इसका एक और तरीका होता है, 2 और जितने इसके एलिमेंट हैं, इसमें 1 था ना, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2, देखो 2 सेट है। इसमें कितने 2 की पावर कितना एलिमेंट है? 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 की वैल्यू 4 सब सेट हो गए ना। इसमें कितने एलिमेंट है? 3, 2 की पावर 3, कितने एलिमेंट हो गए? 8। काउंट कर लो, 1 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ चले। पीए, ये पीए क्या है? इसे पावर सेट कहते हैं। ठीक है, पावर आपकी बुक में है, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा बहुत बुक में पढ़ लिया। इसमें सिर्फ 5 है, तो इसमें कितने एलिमेंट हो दिख रहा है? एक ही एलिमेंट है, आंसर इज 1, एक ही एलिमेंट। ठीक है, इंटरवल्स, ये थोड़ा सा है, इंटरवल्स कैसे निकालते हैं इसका इजी मेथड बता देता हूं। x is such that -4 एक बात लाइफ में याद रखना, 2 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। पहले ब्रैकेट को समझाता हूं मैं।
क्लोज और ओपन। क्लोज में अगर 4 to 7 लिखा है ना तो 4 भी काउंट होगा, 5 भी काउंट होगा, 6 भी काउंट होगा, 7 भी काउंट होगा। और यही अगर इसमें आ जाए 4 और 7 तो ये दोनों लास्ट वाले काउंट नहीं होंगे। योर आंसर विल बी 5 and 6। दोबारा क्लोज में ये एलिमेंट काउंट होते हैं, ओपन में काउंट नहीं होते हैं। इसका एक दूसरा एग्जांपल दिखाऊं। एक तरफ मैंने क्लोज लगा दिया, एक तरफ ओपन। 4 to 7 क्लोज के साइड है, 4 की तरफ है तो 4 काउंट होगा, 4 5 6, लास्ट में 7 काउंट नहीं होगा। यू नो व्हाई? बिकॉज ओपन है। इसका एक बार एग्जांपल दिखाऊं। इस बार क्लोज ब्रैकेट की साइड है, 7 की तरफ ना ओपन है तो 4 5 6 सॉरी 4 नहीं आएगा, 5 6 7 क्योंकि 4 की तरफ ओपन ब्रैकेट है तो 4 नहीं आएगा। जहां पे भी ओपन ब्रैकेट आ रहा है ना मैं उसको नहीं लिख रहा हूं। 7 की तरफ आ रहा है ना मैंने 7 नहीं लिखा, 4 की तरफ आ रहा है ना मैंने 4 नहीं लिखा, यहां भी 4 की तरफ आ रहा है 4 नहीं लिखा, 7 नहीं लिखा, और जहां जहां क्लोज आ रहा है वो सारे एलिमेंट लिख रहा हूं। तो इक्वल टू जहां भी दिख जाए ना इसका मतलब क्लोज कहना चाह रहा है। समझ में आ गया? अगर क्लोज है तो एलिमेंट लिखा जाएगा, ओपन है तो एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा। यहां पे दोनों तरफ ओपन थे, 4 और 7 ओपन है नहीं आएगा। ठीक है, यहां ओपन था, लुक एट केयरफुली, यहां पे ओपन ब्रैकेट था मैंने 4 नहीं लिखा, यहां 7 के पास ओपन ब्रैकेट था 7 को नहीं लिखा। तो जिस साइड भी ओपन लग जाए उसके एलिमेंट्स को आपको नहीं लिखना। इसी से रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन 6th और 7th भी। 5th में क्या है? -4 लुक इक्वल टू का साइन है ना, इसका मतलब उधर क्लोज लगा दो चुपचाप से और काउंटिंग स्टार्ट करो। इक्वल टू का साइन है ना यानी ओपन लगा दो, यानी आप इसको ऐसे लिखोगे -4 6 यानी -4 नहीं आएगा क्योंकि इसने कहा -4 से बड़ा होना चाहिए। तो -4 कैसे आ गया? लेकिन 6 हो सकता है तो क्लोज ब्रैकेट। इसी का अगर मैं बी पार्ट दिखाऊं, इसका ए पार्ट था, बी पार्ट देखो तो क्या है? -12 -10। क्या आपको किसी साइड भी इक्वल टू दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी ये दोनों ही ओपन ब्रैकेट में जाएंगे। यहां मुझे इक्वल टू दिख रहा था, मैंने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। इक्वल टू नहीं दिख रहा था, ओपन ब्रैकेट। इक्वल टू नहीं दिख रहा था, ओपन ब्रैकेट। बाकी पार्ट कर लो। 7th क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। क्वेश्चन 7 क्या है? वही है, अगर ओपन ब्रैकेट है जैसे क्या लिखा है -3 और 0, दोनों तरफ क्या है? ओपन ब्रैकेट है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? x is such that x belong to R, और x कहां से कहां तक है? -3 से 0 ना, -3 से 0 तक। वही अगर इन केस मैं यहां पे क्लोज ब्रैकेट लगा दे रहा हूं, ये है नहीं तो मैं यहां इक्वल टू लगा दूंगा। क्लोज ब्रैकेट इक्वल टू, ठीक है। और यहां पे भी अगर मैं क्लोज ब्रैकेट लगा दे रहा हूं, क्लोज ब्रैकेट लगा रहा हूं, यहां भी इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, जहां जहां क्लोज ब्रैकेट दिखाई देगा आपको इक्वल टू लगाना। यहां क्लोज ब्रैकेट नहीं, यहां ओपन ब्रैकेट है, यहां इक्वल टू का भी कोई काम नहीं है। यहां है ना हमारा क्लोज ब्रैकेट, यहां क्लोज ब्रैकेट है तो मैंने यहां इक्वल टू लगा रखा है। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में आपके कहीं पे भी इक्वल क्लोज ब्रैकेट नहीं है, तो मैं भी कहीं इक्वल टू नहीं लगाऊंगा। आई होप इसके सारे पार्ट आप लोग कर सकते हो। ठीक है, 8th क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कौन से होते हैं? वो सेट जिसमें सारे एलिमेंट हो, वो सेट जिसमें सारे एलिमेंट हो उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। कौन से को कहते हैं? वो सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स हो। ठीक है, नाउ सी, ए में है 1 3 5, 2 बी में है 2 4 6, सी में है 0 2 4 6 8। तो ये सारे एलिमेंट मिला दे तो किस में आ रहा है? आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग
थर्ड में आ रहा है, नाइन्थ का थर्ड हो जाएगा ना शायद, देखना एक बार, थर्ड का हो जाएगा। क्यों? थर्ड में सारे एलिमेंट हैं, 0 1 2 3 एक्स्ट्रा है चल जाएगा, लेकिन ये सारे होने ही चाहिए क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में एक्स्ट्रा हो सकते हैं, होते ही हैं, हो भी सकते हैं सब सेट से। ठीक है, तो नाइन्थ का आंसर आ गया आपका थर्ड। आई होप थोड़ा बहुत एंजॉय किया होगा हमने 1 3 को करने में, और आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स।